फिल्म की शुरुआत साउथ एशिया की जंगल से होती है, जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पेड़ों की कटाई कर रहे थे। जो आदमी मशीन चला रहा था उसे पेड़ों के पीछे कोई नजर आता है, लेकिन वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, लेकिन जब वो अपने एक आदमी को नीचे गिरते हुए देखता है तो वो चेक करने के लिए गया कि आखिर हो क्या रहा है। उसे पता चलता है कि किसी ने उनके ग्रुप के एक आदमी के सर को काट दिया है। कटा हुआ सर देखकर वो काफी डर गया, अपनी जान बचा के भाग जाता है, लेकिन तभी वो गलती से एक जाल में फंसकर पेड़ से लटक जाता है। उसी टाइम जंगल से एक आदिवासी कबीले का इंसान आता है और इस आदमी पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देता है। ये आदिवासी कैनिबल्स थे, इंसानों का मांस खाने वाले, जो जंगल में अपना कबीला बनाकर बैठे हुए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है और हम चार दोस्तों को देखते हैं जो दो कपल्स थे। ये दोस्त अपनी बीवियों के साथ ट्रिप पर आए होते हैं घूमने के लिए। इनमें हम एक लड़की जैस्मिन और उसके हस्बैंड को देखते हैं। तो दूसरे कपल में लड़के का नाम आरजे था और उसकी वाइफ। जैस्मिन का हस्बैंड काफी अमीर होता है, हाल ही में उसने अपनी एक कंपनी बेची, इसलिए उसकी बैंक में पैसा ही पैसा होता है। कंपनी को बेचने की खुशी में वो अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा है। वो ये भी कहता है कि इस ट्रिप पर जितना भी पैसा खर्च होगा वो सब मेरी तरफ से होगा। अब अगले दिन सभी लोग पूरी तैयारी के साथ जंगल में घूमने के लिए जाने वाले होते हैं। इन सब को लेने के लिए यहाँ पर एक गाइड आता है जो इन्हें जंगल के अंदर ले जाकर हर जगह घुमाएगा। इन लोगों ने जंगल के अंदर कश्ती के जरिए जाना था, इसलिए गाइड सबसे पहले इन सबको कश्ती चलाना सिखाता है। कुछ देर बाद गाइड इनसे कहता है कि अगर तुम सब लोग इस सफर को यादगार बनाना चाहते हो तो मुझे तुम सबसे 2 दिन का वक्त चाहिए। मैं तुम्हें जंगल के अंदर पूरे 2 दिन तक घुमाता रहूंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। जिस बात पर सब दोस्त कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, वैसे भी हम यहाँ घूमने के लिए ही तो आए हैं। इसके बाद गाइड इन सब से फोन ले लेता है क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग सफर का मजा ले, जंगल की सैर करें, ना कि यहाँ फोन चलाकर इंजॉयमेंट को मिस करें। अब सब लोग अपना फोन जमा करवा देते हैं, लेकिन आरजे अपना फोन नहीं देता। उसका फोन अभी भी उसके पास ही था और अभी लोग कश्ती में बैठते हैं और जंगल की तरफ आगे जाने लगते हैं। गाइड इनको बताता है कि जंगल में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे हम दूर ही रहें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तुम लोगों ने शायद सुना होगा कि जंगल में पहले कैनिबल आदिवासी रहा करते, लेकिन सच तो ये है वो अभी भी जंगल में ही रहते हैं, बस किसी के नजर में नहीं आते। ये बात मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मेरे दादा परदादा सभी यही काम करते। मेरे दादाजी इसी जंगल में एक बार कहीं गायब हो गए, जिसके बाद वो कभी भी नहीं मिले, लेकिन फिर हमें उनकी कुछ हड्डियां मिली थी, जिसकी वजह से हमें पता चला कि उन्हें आदिवासियों ने ही गायब किया था। वैसे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आदिवासी जंगल के काफी अंदर रहते हैं। जब तक हम उनके एरिया में नहीं जाते तब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल की दूसरी तरफ दो राइडर्स दिखाए जाते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर लाइव थे और क्योंकि व्यूज काफी ज्यादा आ रहे थे इसलिए जंगल के और अंदर जाकर वहाँ का सीन दिखाना चाहती थी। जब ये दोनों अपनी बाइक्स लेकर जंगल के अंदर जाते हैं तभी इनके साथ एक हादसा हो जाता है। दोनों बाइक से नीचे गिर जाते हैं। लड़की बार बार लड़के को आवाज लगा रही होती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा होता। इसीलिए जब वो चेक करने के लिए लड़के की बाइक के पास गई तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके सर को काट दिया है। उसका कटा हुआ सर जमीन पर गिरा हुआ था, जिसे देख वो काफी डर जाती है, बुरी तरह चिल्लाने लगी, अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगती है। वो एक बड़ी सी केव इन गार के पास आ जाती है। उसे लगा कि यहाँ कोई मदद मिल जाएगी, मगर यहाँ कोई नहीं होता। तभी हम उस लड़की के पीछे एक आदिवासी को देखते हैं। अब लड़की ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो हेलमेट को अंदर फेंकता है और ये हेलमेट उसके दोस्त का ही था। अब ये लोग और कोई नहीं बल्कि आदिवासी ही थे, जिनके हाथों में हथियार भी थे और अब यहाँ वो उस लड़की को भी जान से मार देते हैं। उधर जंगल में वो लोग अपने सोने का इंतजाम कर रहे थे क्योंकि 2 दिन तक यही रुकने वाले। रात के वक्त जब गाइड और आरजी की वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए थे तो गाइड उसे जंगल के बारे में बातें बताता है। कहता है कि आज तक जितने भी लोग जंगल काटने आए हैं वो कभी जिंदा वापस नहीं गए क्योंकि यहाँ रहने वाले आदिवासी अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ लोग पेड़ काटने आए थे लेकिन वो भी जंगल से गायब हो गए। ये दरअसल वही सीन है जिसे हमने शुरुआत में देखा। आदिवासी सिर्फ तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब हम उन्हें तंग करते हैं। अगर इंसान उनसे दूर रहे तो वो हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। खैर, रात हो गई थी इसलिए सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, जहां हम कुछ देर के बाद जैस्मिन को देखते हैं जो उठकर वॉशरूम करने जा रही होती है, लेकिन पीछे से आरजे आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चला कि दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है और अपने पार्टनर्स को वो धोखा दे रही है। जैस्मिन आरजे से कहती है कि मैंने ये ट्रिप इसीलिए प्लान किया था ताकि तुम सबके सामने
हम दोनों के बारे में सच बता सकते। आखिर कब तक मैं छुप छुप के तुमसे ऐसे मिलती रहूं? तुम्हें खुद ही इन लोगों को हमारे प्यार के बारे में बताना होगा। इस पर आरजे कहता है अभी नहीं, ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ के डैड अपनी कंपनी मुझे देने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ये सुनकर जैस्मिन को समझ आ जाता है कि आरजे अपनी वाइफ को छोड़ने वाला नहीं है, और ये बात सच भी, वो उसे धोखा ही दे रहा था। लेकिन जैस्मिन सीरियस, वो सच में उससे प्यार करती थी, अपने हस्बैंड को छोड़कर उससे शादी करना चाहती। फिर जैस्मिन आरजे से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, और वो भी सोने के लिए वापिस आ जाता है। अब उन दोनों को लगता था कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आरजे की वाइफ और जैस्मिन के हस्बैंड को सब पता था कि ये दोनों हमें धोखा दे रही हैं। इनके बीच चक्कर चल रहा है। फिर अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि जैस्मिन का हस्बैंड कश्ती लेकर यहाँ से जा चुका है। गाइड उन्हें बताता है कि तुम्हारा दोस्त कश्ती भी ले गया है और बैग भी ले गया है, जिसमें